Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। धन्यवाद करते हैं आज के पाक और पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर हम एकत्रित हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के पवित्र कलाम को आप तक पहुंचाने के लिए, और जब भी आप जहां भी इसको सुने बहुतायत से आशीषित हों इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। आपके उस बेशकीमती प्यार के लिए जो आपने प्रभु जी अपने चुने हुए जनों पे, अन्य जातियों में से चुने हुए लोगों पे भी प्रभु जी आपने उड़ेला है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपने हमें और हर एक जन को प्रभु जी, हर एक विश्वासी जन को इस संसार की बुरी ताकतों से बचाए रखा है, अच्छी सेहत के साथ आशीषित किया है। यीशु मसीह नासरी के नाम में आज का पवित्र कलाम जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, आपकी आशीष के द्वारा मुझ में आप में हो कि इस वचन को पढ़ें और इस वीडियो के माध्यम से और अन्य लोगों तक भी पहुंचा सकें। सुनने वाला बहुतायत से आशीषित हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का पवित्र कलाम मैंने 2 चैप्टर्स में से लिया है। पहला है चैप्टर 3 फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 18 till 23, एंड नेक्स्ट है हमारा रोमियो चैप्टर 1 वर्स 5 to 7। हम पढ़ेंगे। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानी के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं, इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। और पौलुस और अपोलुस और कैफा और जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। लास्ट वर्स में फिर पढ़ूंगा। और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। आगे हम पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 5 till 7। उसके द्वारा हम अनुग्रह और प्रेरिताई मिली। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करें, उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। इस वचन में परमेश्वर हमें बताना चाह रहे हैं कि कोई भी अपने आप को ज्ञानी समझ के धोखा मत दे। कोई बोलता है कि मेरे में बहुत समझ है, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं मेरे फैसले अपने आप लेता हूँ, तो वो दुनिया का सबसे मूर्ख प्राणी है। क्योंकि ज्ञान, समझ और बुद्धि सब कुछ परमेश्वर की ओर से ही मिलता है, और परमेश्वर की मर्ज़ी के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। और अगर परमेश्वर की मर्ज़ी नहीं है
तो हमारी मनुष्य जाति की इतनी औकात नहीं है कि हम एक सांस भी अपनी मर्जी से ले सकें। आगे परमेश्वर का कलाम कह रहा है, क्या पौलुस, क्या अपोल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। ये सब परमेश्वर ने आपको दे दिया है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम आगे हमें ये भी कहता है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी। उसी कलाम, उसी वायदे के अनुसार यहाँ पे भी परमेश्वर ने आपको बोला है, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, क्या जीवन, क्या मरण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ आपका है। किसका है? हर उस जन का है जो जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास रखता है कि यीशु मसीह ही एकमात्र जिंदा परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। मैं नहीं कहता कि आप दूसरे धर्मों की, ज्ञानियों की, या जो बड़े ज्ञानी लोग हैं या धर्म के बड़े औहदे पे बैठाए गए लोग हैं, चाहे पंडित जी हैं, चाहे मौलवी हैं, चाहे ग्रंथी साहब हैं, मैं नहीं कहता आप उनकी रिस्पेक्ट मत करो, रिस्पेक्ट करो, बट सिवाय जीसस क्राइस्ट के, यीशु मसीह के, यहोवा परमेश्वर के, पवित्र आत्मा जी के अलावा और कोई मात्र जिंदा परमेश्वर नहीं है। ये मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, चाहे आप मुझे पूरी दुनिया में कहीं भी कहने के लिए कहें, मैं वहाँ भी कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ मात्र जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह है, नन अदर। आगे परमेश्वर का कलाम कहता है, तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। यहाँ पे भी देखो परमेश्वर ने डिफाइन किया कि हम सब, तुम में सब आ जाते हैं, मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। मसीह मीन्स जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर मीन्स पिता परमेश्वर, क्योंकि गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, वो वन ट्रिनिटी है। आगे परमेश्वर का कलाम रोमियो में हमें बता रहा है कि उसके द्वारा हमने अनुग्रह और प्रतिज्ञाएं, प्रेरिताई मिली। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करें, उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, और सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अगली वर्ष भी मैं पढ़ना चाहूँगा, वर्ष 8 चैप्टर 1 रोमियो। पहले मैं तुमसे सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें बता रहा है कि पूरे जगत में किसके विश्वास की चर्चा हुई। सबसे पहले जो यीशु मसीह के चुने हुए डिसाइपल्स थे, चेले थे परमेश्वर के, उनका विश्वास इतना अटूट था परमेश्वर में कि उन्होंने पूरी दुनिया की छोर छोर तक परमेश्वर के कलाम को पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचाया भी। और आज के समय उन्हीं की आशीष के द्वारा उनका जो विश्वास था वो देखते हुए जो अन्य लोगों में आया परमेश्वर में, उस विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में होके हम सबको, हर एक विश्वासी को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये परमेश्वर का कलाम कह रहा है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मसीह आगे कहते हैं, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के द्वारा अपने जिंदा परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है और अन्य लोगों से चुन के हमें अलग कर लिया है। हमें इतना बता दिया गया है कि मात्र जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह है, नन अदर।
और जब परमेश्वर की आशीष के द्वारा आपको चुना गया है, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अन्य लोगों तक परमेश्वर के कलाम को पहुंचाएं और उन्हें समझाएं। और जो भी जन समझेगा, जो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ होगा, वो परमेश्वर के कलाम को और परमेश्वर को ज़रूर ग्रहण करेगा, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में होती रहे। इसी द्वारा आपके विश्वास की चर्चा सारे जगत में होती रहेगी। इन सारे कलाम को अंदर मेरे को जो एक चीज़ समझ में आई है वो ये है कि हम सब मसीह के हैं और मसीह के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 1 Corinthians चैप्टर 3 वर्स 23 में भी लिखा गया है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। मेरी आप सब से, हर एक विश्वासी से एक यही रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट है, कि आप चाहे किसी भी कलीसिया में जाते हैं, चाहे आप पेंटिकॉस्टल में जाते हैं, चाहे आप कैथलिक गिरजाघर में जाते हैं, चाहे आप CNI में जाते हैं, प्रोटेस्टेंट गिरजाघर में। और CNI का अगर आप विकिपीडिया पढ़ेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है दैट CNI and CSI belongs to चर्च ऑफ इंग्लैंड, एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया। 1970 में ये चेंज हुआ था, उससे पहले यही था। अब क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्यों चेंज हुआ था, उसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या थी, वो सब अगर आप पढ़ना चाहें तो विकिपीडिया पे, गूगल क्रोम पे अवेलेबल है। आप अपने फैक्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा कि CNI कैसे आया, क्या नहीं आया। मेरा मेन कहने का मतलब क्या है कि हम किसी से भी पूछते हैं, वो कहता है किसी भी विश्वासी से, आप कौन से चर्च जाते हैं, वो बोलते हैं जी मैं तो पास्टर बलजिंदर के जाता हूँ, मैं अंकुर नरूला के जाता हूँ, मैं गुरशरण देओल के चर्च जाता हूँ, मैं CNI जाता हूँ, मैं CSI जाता हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल चर्च जाता हूँ, मैं एक्स पास्टर के चर्च जाता हूँ। लेकिन जो मेरा आपसे कहने का मतलब है, इस पॉइंट को लाने का मतलब है, और परमेश्वर की वर्सेस जो कहती है, मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है 1 Corinthians चैप्टर 3 वर्स 23 में, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। इसमें भी यही कहता है, यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 6 में, जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के लिए के होने के लिए बुलाए गए हो। टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। मेरी एक आपसे गुजारिश है, मेरे सभी प्रिय भाइयों और बहनों से, कोई भी जन अपने आप को ये मत कहे कि मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, मैं CNI हूँ, मैं कैथलिक हूँ, मैं एंग्लिकन हूँ। ठीक है, वो डिनोमिनेशंस हैं, वो एक आपको सिखाने के घर बने हैं, गिरजाघर, जहाँ पे आप आराधना सीखते हैं। बट हम बिलोंग्स किसे करते हैं? वी बिलोंग्स टू ओनली एंड ओनली जीसस क्राइस्ट, नन अदर। तो प्लीज़ आप इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, और अगर मेरी किसी को बात बुरी लगी है तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ। और परमेश्वर के ओर से मुझे ये हुआ कि मुझे इस बात को लाना चाहिए, क्योंकि मैं पीछे 1-2 मीटिंग्स में गया था। उन मीटिंग्स में कोई जब बोला जाता है आप कहाँ से आए हैं, तो बोलते हैं जी मैं फ़लानी पिंड से आया हूँ। तो बोलते हैं आप किसको बिलोंग करते हैं? वो बोलते हैं जी मैं तो पेंटिकॉस्टल को बिलोंग करता हूँ। नहीं, हम, चाहे आप पेंटिकॉस्टल हैं, चाहे आप CNI हैं, चाहे आप कैथलिक हैं, चाहे आप एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया है, चाहे आप आपके और भी चर्चेज़ हैं, आई एम सॉरी, मैं मेट्रोपॉलिटन चर्चेज़ हैं, राइट, एंड अदर भी काफ़ी डिनोमिनेशंस हैं। बट इन डिनोमिनेशंस
में जितने भी लोग आ रहे हैं, हम सब सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को बिलोंग करते हैं। और आप सबसे यही दुआ है, गुजारिश है कि एक दूसरे में एकता कायम रखें और परमेश्वर आपको शांति का आत्मा दे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, by your grace, your mercy, your will, Father Lord, I'll be able to read the word of God and I'll be able to deliver the message in the name of Jesus Christ. Father Lord, bless each and every single person, whomsoever, wheresoever they listen the video and the word of God through this video, Father Lord. Bless them, and जो भी इनके जीवन में प्रभु जी अगर किसी भी प्रकार की समस्या है किसी भी विश्वासी के जीवन में, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में उसे कैंसिल करता हूँ और शांति का आत्मा मांगता हूँ अपने आप पे, अपने घर परिवार के हर एक सदस्य पे और हर एक विश्वासी पे, उनके घर के हर एक सदस्य पे। Bless us all with the presence of Holy Spirit of peace and a very strong faith in the name of Jesus Christ. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Jesus, save us from all our sins. Save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of thy mercy. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. Go in peace and serve the Lord. Amen and amen.